बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। अगर आपको दही भल्ले खाना बहुत ही पसंद है मेरी तरह और बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है तो दही फुल्की की ये रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो आप लोग मिनटों में तैयार कर सकते हैं। रोटी सालन से ज़रा हट कर अगर आप कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाना चाहते हैं और ये भी कि वो बजट पर भारी ना हो, तो मज़ेदार सी और चटपटी सी ये दही फुल्कियों की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दही फुल्कियाँ मज़ेदार सी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1 कप या 1 कटोरी के करीब उबले हुए चने। दही फुल्कियाँ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, बाज़ार की हैं। इनको 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दें तो ये बहुत ही नरम पड़ जाती हैं। आलू है मेरे पास और सलाद है यहाँ पर मेरे पास, प्याज टमाटर वगैरह और बंद गोभी है मेरे पास। यहाँ चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी के लिए मुझे चाहिए लहसुन के जवे 2 से 3, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, पुदीने के पत्ते ले लूँगी और हरा धनिया, नमक और सफ़ेद ज़ीरा, इनको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। दही है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर। ये बहुत गाढ़ी दही है और बहुत ही मज़े की दही है। इसको अच्छे से फेंट लें। अगर आप दही पतली करना चाहते हैं तो इसमें आप पानी या दूध वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच भर कर इसमें मैं चाट मसाले का शामिल करने लगी हूँ और साथ ही चटनी जो हमने बनाई थी वो आधा कप के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर दही फुल्कियों के लिए दही रेडी हो चुकी है। इनको साइड पर रख देंगे। अब तमाम चीज़ों को हम असम्बल कर लेंगे। सबसे पहले मैं फुल्कियाँ शामिल करूँगी और शामिल करने लगी हूँ चने। उबले हुए हैं और मैंने हल्का सा इनमें नमक भी शामिल किया था। आलू है मेरे पास जो उबले हुए हैं और ठंडे हुए हैं। ये प्याज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और टमाटर हैं ये मेरे पास, ये भी मैं शामिल करने लगी हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में सलाद वगैरह खाना चाहते हैं आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बंद गोभी बारीक कटी हुई ये भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है। अच्छे से मिक्स कर ले सब चीज़ों को। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तमाम चीज़ों को हमने बाउल में डालने के बाद और मिक्स करने के बाद इस पर चटपटी सी जो दही हमने बना कर रखी थी चटनी वाली वो इसके ऊपर डाल देंगे। जितनी आप दही खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से डालूँगी थोड़ी सी सिंपल दही है मेरे पास फेंटी हुई, जो इसके ऊपर शामिल कर देंगे और हरी चटनी भी इसके ऊपर शामिल करेंगे। थोड़े से प्याज और टमाटर का सलाद जो हमने बनाया था वो भी इस पे शामिल करेंगे और ऊपर से डालेंगे चाट मसाला। तो जनाब हमारी चटपटी सी मज़ेदार सी दही फुल्कियों की रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये हल्की फुल्की सी और चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अगर आप रोज़ के रोटी सालन से हो चुके हैं बोर तो मेरी ये मज़ेदार सी चटपटी सी दही फुल्कियों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।